हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिल्मी दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आ थर्सडे मूवी के बारे में। कुछ लोगों ने ये मूवी देख ली होगी शायद। अगर देख ली है तो अपनी रिव्यू इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको पूरी मूवी की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इस मूवी में मेन रोल में है यामिनी गौतम, जो एक प्ले स्कूल की टीचर हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जिनका ये ध्यान रखती हैं। यामिनी गौतम, जिनका नाम इस मूवी में नेहा है, उन्होंने एक केयर टेकर के रूप में सावित्री नाम की एक लेडी को रखा हुआ है जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। नैना सभी बच्चों को बहलाने के लिए टीवी पर कार्टून लगा देती है और अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाने के बाद नैना का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। नैना वहां जाकर एक गन निकालती है और तभी अपने बैग में से फ़ोन निकालकर पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस से कहती है कि मैंने 16 बच्चों को किडनैप कर रखा है। उसने सच में 16 बच्चों को बंदी बना रखा था। उनने 16 बच्चों को किडनैप कर रखा था और वो सारे घर के दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद कर देती है। तभी एक आदमी वहां पर आता है, क्योंकि उन 16 बच्चों में से एक बच्चे का बर्थडे होता है। वो उसी बच्चे का ड्राइवर होता है और वो केक लेकर घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, उसको नेहा की गन दिख जाती है और एकदम वो शॉक्ड हो जाता है। नेहा ये बात देख लेती है कि उसने गन देख ली है और वो नेहा उस आदमी के ऊपर गन को तान लेती है। तभी केयरटेकर सावित्री किसी काम से बाहर गई होती है और वो भी वापस आ जाती है। उसके ऊपर भी नेहा गन तान लेती है। नेहा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम रोहित होता है। नेहा जो प्ले स्कूल चलाती है, जिस स्कूल में वो टीचर होती है, वो रोहित के ही घर में होता है स्कूल। अगले दिन नेहा का बर्थडे होता है। नेहा कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है, लेकिन इस बार रोहित उससे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसको कहता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि पुलिस को नैना ने ही फ़ोन करा था और नैना ने कहा था कि मैंने 16 बच्चों को किडनैप कर रखा है। मेरी एक डिमांड है, मुझे जावेद नाम के एक आदमी से बात करनी है। पुलिस को वहां पर सब कुछ ठीक लगता है और पुलिस वहां से जाने लगती है। तभी नैना हवा में फायरिंग करती है ताकि पुलिस को वहां पर लगे कि हाँ कुछ हुआ है। पुलिस वापस आती है और उसको एहसास होता है कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। नैना पुलिस को सिर्फ 1 घंटे का वक्त देती है। 1 घंटे बाद बोलती है कि अगर 1 घंटे में मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो बच्चों को खतरा हो सकता है। नैना वहाँ पर बच्चों की और जो भी उसने एक आदमी और सावित्री को किडनैप कर रखा था, बंदी बना रखा था, उनकी वीडियो बनाती है और वो पेरेंट्स ग्रुप में भेज देती है। उस पेरेंट्स ग्रुप में वीडियो को सभी देखते हैं, सभी बच्चों के पेरेंट्स देखते हैं और वहाँ पर रोहित भी उस वीडियो को देख लेता है। ये वीडियो देखकर पेरेंट्स में बुरी तरह से हलचल मच जाती है और रोहित भी ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। रोहित आखिर समझ ही नहीं पाता कि ये नैना क्या कर रही है और वो जल्दी से घर की तरफ मुड़ जाता है जाने के लिए। नेहा की डिमांड पर जावेद नेहा के पास जाता है। वो भी एक पुलिस अफसर होता है। किसी की भी ये समझ में नहीं आता कि नेहा आखिर जावेद से क्या बात करना चाहती है। तभी जावेद नेहा को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि वो जावेद से ही यानी मुझसे ही बात क्यों करना चाहती है। नेहा उसकी बात को ज़्यादा भाव नहीं देती और उससे 5 करोड़ रुपए मांगने की डिमांड करती है। और कहती है जब मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तभी मैं बच्चों को छोड़ूंगी। जावेद ये बात सुनकर उसकी डिमांड मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि सभी बच्चों को छोड़ देना, ज़रूर बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना। नेहा उसकी बात का ध्यान नहीं करती और फ़ोन काट देती है। तभी नैना सोशल मीडिया पर एक वीडियो और बनाती है और उसमें बोलती है कि मैंने पुलिस से 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। अगर पुलिस मुझे 5 करोड़ रुपए दे देती है तभी मैं बच्चों को छोड़ूंगी, और अगर 5 करोड़ रुपए नहीं देती है तो मैं बच्चों को मार दूंगी। नेहा थोड़ी थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर इसी तरह की खतरनाक वीडियो डालती रहती है, जिससे सभी में हलचल मची रहती है और बच्चों के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर जावेद का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और जल्दी से इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है। तभी एक पुलिस वाला पीछे के गेट से नैना के घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नैना न्यूज़ चैनल पर उसको देख लेती है और पुलिस वालों पर ही गोली दागने लगती है। नैना जब पुलिस वालों पर गोली दागने लगती है तो सभी पुलिस वाले और वहाँ पर लोग सभी डर जाते हैं और वहाँ पर एक डर का माहौल बन जाता है, जिससे पुलिस वापस चली जाती है। नैना यही तो चाहती थी, नैना सभी के दिलों में डर बैठाना चाहती थी। नैना तभी 16 बच्चों में से एक बच्चा आकाश नाम के एक बच्चे को उठाती है और उससे एक गेम खेलने को कहती है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते बनाते उस बच्चे को शूट कर देती है, जिससे वो बच्चा मर जाता है। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि नैना ऐसा भी कुछ करने वाली है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
इस हादसे के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत सहम जाते हैं और नैना को 5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। अब नैना पुलिस के सामने अपनी दूसरी डिमांड रखती है। जावेद उससे पूछता है कि इस सब के पीछे उसका करने का क्या मकसद है। नैना उससे बोलती है कि मेरी अभी तो और भी कई डिमांड हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से बात करने की डिमांड रखती है और बोलती है एक सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हुए कि अगर मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई तो मैं फिर से एक बच्चे को मार दूंगी। तभी मायाराज की एंट्री होती है और सभी पुलिस वाले सभी सोशल मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं मायाराज को और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम नैना से बात करोगी। नैना इसके लिए कह रही है। मायाराज इसके लिए एक मीटिंग बुलाती है और इस बात पर चर्चा करती है। तभी हम देखते हैं कि नैना एक बच्ची को छोड़ देती है क्योंकि उसकी एक डिमांड पूरी हो गई है। मीटिंग में तो यही फैसला होता है, सभी लोग मायाराज को यही आइडिया देते हैं कि वो किसी नैना से बात ना करें क्योंकि इस तरह से तो कोई भी अपनी डिमांड पूरी करने के लिए इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन मायाराज समझ ही नहीं पाती कि क्या करना चाहिए क्योंकि अभी भी 14 बच्चों की जान खतरे में है। 14 बच्चे अभी भी उसी के कब्जे में हैं। तभी रोहित जावेद के पास आ जाता है और जावेद उससे पूछताछ करता है। रोहित कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तभी जावेद को रोहित से बात करते हुए पता चलता है कि नैना की एक माँ है जो उसी के साथ रहती है, लेकिन फिलहाल अभी वो उसके साथ नहीं है। उधर प्राइम मिनिस्टर नैना से बात करने के लिए मान जाती हैं क्योंकि नैना ने ये डिमांड रखी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर उससे बात करेंगी तो वो 2 बच्चों को छोड़ देगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि अगर उनकी बात करने से 2 बच्चों की जान बच जाती है तो वो नैना से बात करने को तैयार है। तभी नैना प्राइम मिनिस्टर से बात करते करते अपनी अगली डिमांड भी बता देती है। नैना प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि अगर आपने मुझसे बात की है, अब मैं आप 2 बच्चों को छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने आ जाओगी तो मैं बाकी बच्चों को भी छोड़ दूंगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि नैना डिप्रेशन की शिकार है और वो उसकी पिल्स भी खाती है। तभी जावेद रोहित रोहित के पास जाता है और रोहित से पूछता है कि क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रोहित इस बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। रोहित उसको बताता है कि नैना अपने फादर की डेथ को स्वीकार नहीं कर पाई थी और तभी से वो डिप्रेशन में चली गई थी और पिल्स खानी शुरू कर दी थी उसने। प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी नैना को फ़ोन करता है और बोलता है कि नैना उनसे नहीं मिलेंगी, प्राइम मिनिस्टर नैना से नहीं मिलेंगी। तभी नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो सावित्री और एक बच्चे की और उस आदमी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है और सभी से पूछती है ऑडियंस से कि बताओ इन तीनों में से पहले किसको मारूं। ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर भी देख लेती हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है अपने सेक्रेटरी के ऊपर क्योंकि ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर के नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने उससे बिना पूछे ही नैना को फ़ोन करके ये बोल दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर अपना फैसला सुनाती हैं और बोलती हैं कि वो नैना से मिलने के लिए तैयार हैं और सभी पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा हड़काती हैं कि उन्होंने नैना को ऐसी कॉल करके ये क्यों कहा। तभी हम देखते हैं कि नैना सावित्री और उस आदमी के पास बैठी हुई होती है, दोनों को उन्हें अच्छे से बांधा हुआ है। तभी सावित्री नैना से बोलती है कि उसको बाथरूम जाना है। जैसे ही नैना सावित्री को बाथरूम जाने के लिए खोलती है, सावित्री उसके ऊपर हमला कर देती है और नैना गिर जाती है। तभी सावित्री उस आदमी को भी अच्छे खोल देती है और वो दोनों नैना के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हाथापाई में सावित्री बेहोश हो जाती है और वो ड्राइवर उसके हाथ से गन छीनने लगता है, नैना के हाथ से गन छीनने लगता है। गन छीनते छीनते गोली जो है ड्राइवर के पैर में लग जाती है, लेकिन बच्चों को कोई आवाज़ नहीं आती गोली चलने की क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नैना ने सभी बच्चों को हेडफोन लगाकर गाने सुनने के लिए बोला था। तभी जावेद नैना की माँ को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, आप ऐसा मुझे साफ साफ बता दीजिए, वरना मैं नैना की मौत पर आपको रोने का भी अधिकार नहीं दूंगा। तभी नैना की माँ कहती है कि मैं नैना की मौत पर नहीं रोऊंगी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि नैना अपने स्कूल बस में बैठी हुई होती है, वो बिल्कुल अकेली होती है और कंडक्टर गाड़ी का कंडक्टर उसको गंदी निगाहों से देख रहा होता है। गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर नैना के साथ गलत काम कर देते हैं। नैना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और नैना की माँ पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए भीख मांगती है। उस वक्त जावेद ही पुलिस इंस्पेक्टर था और वो उसकी नैना की माँ की कोई भी बात नहीं सुनता है। लेकिन जावेद नैना की माँ की कोई भी बात नहीं सुनता है। वो रो रो कर गिड़गिड़ाती रहती है और बोलती है मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत किया है उनको पकड़ लो। लेकिन जावेद उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब कहानी फिर से वापस आती है। नैना ने अपनी एक डिमांड और रखी थी। नैना ने राकेश नाम के आदमी को और एक चरण सिंह के नाम के आदमी को भी पकड़ने को बोला था, अपने पास लाने के लिए बोला था। वो वही दोनों आदमी थे, कंडक्टर और ड्राइवर, जिन्होंने नैना के साथ गलत किया था। अब जावेद बड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने उस वक्त नैना की माँ की बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता।
इस सभी कांड के पीछे जावेद अपने आप को मानता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर उस वक्त वो ऐसा ना करता तो आज नैना ऐसा कुछ भी नहीं करती। तभी उधर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरु नैना से मिलने के लिए जा रही होती हैं, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। नैना से मिलने से जाने से पहले जावेद प्राइम मिनिस्टर को सारी सच्चाई नैना के बारे में बता देता है कि नैना ऐसा क्यों कर रही है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर तभी नैना से फ़ोन पर बात करती हैं और उससे बोलती हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए घर के अंदर कैसे आ जाऊं, क्योंकि किसी को भी तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमने एक बच्चे की जान ली है। तभी नैना के घर का दरवाज़ा खुलता है और नैना के घर के दरवाजे के बाहर सभी लोग देखते हैं कि नैना ने सावित्री और उस बच्चे को बाहर भेजा है। ये वही बच्चा था जिसको सोशल मीडिया पर दिखाया गया था कि नैना ने उसको गोली मार दी है। वास्तव में नैना ने उसको गोली नहीं मारी थी, वो सिर्फ एक गेम खेल रही थी। ये सब देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर में नैना पर यकीन कर लेती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। नैना से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जावेद भी जाता है। नैना ने पूरा सेटअप तैयार कर लिया होता है, क्योंकि नैना चाहती है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से बात करे तो सोशल मीडिया पर उसका लाइव टेलीकास्ट चले, ताकि पूरा देश जान सके कि नैना आखिर चाहती क्या है। प्राइम मिनिस्टर नैना से बात करते हुए बोलती है कि नैना तुम चाहती क्या हो। नैना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रेप करने वालों को सजा मिले, उनको पनिश किया जाए। जानती हूँ मैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये काम कर सकती हैं। नैना प्राइम मिनिस्टर से इसी तरह की बात करती है। वो कहती है कि आप नहीं जानती जो मेरे साथ हुआ वो कितना बुरा और कितना खतरनाक था, मुझे कैसा फील होता है, और इस कांड के बाद मेरे माँ बाप ने क्या क्या सहा है। नैना अपने बारे में हुई सब बातें प्राइम मिनिस्टर को बताती है और बहुत ही तकलीफ महसूस करती है। वो अपनी फीलिंग प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहती है। वो कहती है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बच्चे तक का रेप होता है। मैं मेरी आंखों में खून खौलता है। मुझे बहुत ही शर्म आती है कि रेपिस्ट इस तरह से आज़ाद घूमते रहते हैं। इसी वजह से उसके बाप के दिल पर बहुत ही ज़्यादा गहरा झटका लगा था, जिससे उसके पापा की डेथ हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर उसको हिम्मत दिलाती है और बोलती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम क्या क्या रही हो, लेकिन इसमें इन बच्चों की क्या गलती है। नैना बोलती है कि अगर मैं इन बच्चों का सहारा नहीं लेती तो क्या आप यहाँ पर आती, आप मेरी बात मानती और जावेद भी यहाँ पर नहीं होता। नेहा उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर को एक और बात बताती है। वो बोलती है कि थोड़े टाइम पहले ये ड्राइवर निहारिका का हाथ पकड़कर, जो 3 साल की बच्ची थी, उसका हाथ पकड़कर उसके प्ले स्कूल के अंदर आया था और उसको इस बात को देखकर बहुत ही शॉक्ड हुआ। वो एकदम से सहम गई। नेहा 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 को ऐसा लगा कि जो मेरे साथ हुआ ये उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, उस मासूम बच्ची के साथ भी ड्राइवर ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि ये वही ड्राइवर था जिसने नेहा के साथ रेप किया था। तभी नेहा उस ड्राइवर के ऊपर गन तान लेती है और उससे बोलती है कि अब सबको सच बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर होती हैं। पहले तो ड्राइवर भोला बनने का नाटक करता है और फिर बाद में जावेद की गन निकालकर वो भी नेहा के ऊपर गन तान लेता है। तभी नेहा गोली चलाकर उस ड्राइवर को मार देती है। तभी वहां पर स्पेशल फोर्स आ जाती है और नैना को अरेस्ट कर लिया जाता है। नैना जो करना चाहती थी, जो भी नैना ने अभी तक किया, वो सब सही था बिल्कुल, लेकिन उसके करने का तरीका गलत था। तभी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट पहुंचती हैं और वहां पर नैना की सिफारिश करती हैं और बोलती हैं कि नैना ने जो भी कुछ किया वो सही था, नैना के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। जब नैना को अरेस्ट करते हैं नैना अरेस्ट होती है तो वहाँ पर जितने भी लोग देखते हैं नैना को, वो सब नेहा के सपोर्ट में होते हैं। वो समझ जाते हैं कि नेहा ने जो भी कुछ किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब इसके बाद कहानी 6 महीने आगे पहुंच जाती है। 6 महीने बाद देखा जाता है कि नेहा जेल में ही लेडीज़ को, महिलाओं को पढ़ा रही होती है। तभी नैना वहां पर न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि राकेश माथुर को आजीवन कारावास की सजा हो गई है, जिसे पढ़कर नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी नैना को यकीन हो जाता है कि नैना जो भी कुछ करना चाहती थी उसकी शुरुआत हो गई है। नैना को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।